नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 100 मार्क्स के फर्स्ट लेसन यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बातचीत करूंगा और यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लिखाया जाएगा, दैट मीन्स आज के वीडियो में लिखाया जाएगा, वो सारे के सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसको आप केवल देखेंगे नहीं, कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठेंगे और उसको नोट्स कर लेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, स्टूडेंट का जो मेंटालिटी होता है, सोच जो होता है, वह टीचर के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स को लगता है क्या है कि टीचर जो पढ़ा दिया है वो ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर के द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट दे दिया गया है, बहुत कुछ लिखा दिया गया है और आपको पता चलता है कि आपने दिन और रात एक कर दिया उसको याद करने में, उसको तैयारी करने में। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ आपको एक भी क्वेश्चन जो तैयारी करके गए हैं एक भी नहीं मिलता है। तो यही हम लोगों को करना क्या है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी को केवल पढ़ना है। फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको पास करना है, केवल और केवल पास करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है। हु वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसका आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। इसका मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नेता है जो पॉलिटिशियन से अधिक स्पिरिचुअल लीडर है। इसका मतलब राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक नेता कौन है, वह है हमारा महात्मा गांधी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। आंसर है इसका इंडियन। भारतीय सभ्यता जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसे कोई हरा नहीं सकता है, इसे धिक्कार नहीं सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट। भारत का जो शान है, आन है, जो बान है, वह क्या है। रिमेन्स इमूवेबल। भारत का जो गौरव है, ग्लोरी मतलब शान भी बोल सकते हैं, गौरव भी बोल सकते हैं, वह क्या है, वह इमूवेबल है, अडिग है। अडिग का मतलब यह हमेशा जो है मानता है लोग। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। भारत के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, जो चार्ज लगाया गया था, वह क्या लगाया गया था। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टॉइलिड। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, ये तीनों नहीं रहेगा। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉइलिड, ये जो है इन तीनों के बारे में चार्ज लगाया गया था। तीनों के बारे में ऑप्शन में आपको केवल शायद हो सकता है ये हो आपको सो अनसिविलाइज्ड, या इनके बदले इग्नोरेंट हो, या इनके बदले स्टॉलिड हो। ये तीनों था, इसलिए हम आपको यहाँ आंसर में तीनों दे दिए हैं ताकि आपको याद रहे। अगर मान लिया कि तीनों ऑप्शन में ये तीनों रहेगा और चौथा में ऑल रहेगा, तो आपको चौथे नंबर वाले में लगाना है। अगर मान लिया कि तीनों में से कोई एक दे दिया है, 3 और कुछ दे दिया गया है, तो आप देखेंगे उसमें क्या है। इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट वाले में आपको टिक लगाना है, या स्टॉलिड है तो आपको इसमें लगाना है, या सो अनसिविलाइज्ड है तो इसमें टिक लगाना है। तो दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो चार्ज लगाया गया था, वह लगाया गया था कि भारत के जो लोग हैं वो सभ्य हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं। बस इसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स 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 ड्यूरिंग डैश। गांधी जी जो है पॉलिटिक्स में जो कदम रखे थे, कब से कब तक रखे थे। 1915 से लेकर के 1948 तक यह पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। पश्चिमी सभ्यता जो है किसको नीचा दिखाता है, वह मटेरियलिटी को। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश स्पेंड नोमैडिक लाइफ। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं नोमैडिक होता क्या है। नोमैडिक का मतलब होता है ऐसा जगह जो कि मान लीजिए जो प्रॉपर लाइफ कर रहा है, कोई नौगछिया में है, यहाँ पे लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है, तो यहाँ से छोड़कर किसी और जगह चला गया, भागलपुर चला गया, फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भागलपुर से पटना चला गया, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से वहाँ छोड़ करके किसी और जगह चला गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन को यापन करने के लिए जो लोग जगह को छोड़ छोड़ करके जाते हैं, उसी को हम लोग उसी जीवन को नोमैडिक जीवन कहते हैं। तो यहाँ कहता है ऐसा कौन है जो नोमैडिक जीवन को अपनाता है या बिताता है। मनुष्य ही है जो कि नोमैडिक लाइफ को बिताता है। वह ऑप्शन में है आपका, यानी आंसर में मैन। दोस्तों ऑप्शन में आपको मिल सकता है मैन के बदले डॉग, कैट, etc लाइक इस प्रकार और कुछ मिल सकता है। जहां मैन देखेंगे आप उसमें टिक लगाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ। महात्मा गांधी जी के दिमाग से, मतलब कि महात्मा गांधी के शब्दों के अनुसार जो है माइंड है क्या। माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है। दोस्तों आपका मन कभी भरता नहीं है। आज अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो आप किसी ना किसी प्रकार से सोचेंगे 2 लाख से किसी तरह 3 हो 4 हो। तो माइंड जो है हमारा कभी अस्थिर होता नहीं है, कभी अस्थिर रह नहीं सकता है। मन को कंट्रोल कोई नहीं कर पाया है दोस्तों। इसलिए महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाता है कि माइंड जो है एक हमारा रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है, बेचैन चिड़िया है जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझिए, एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है और जर्नल क्या होता है। इसका मतलब होता है संबंध रखना और इसका मतलब होता है पत्रिका। उस अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहां आपको 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहता है। तो उस 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कि नीचे जो दिया गया है उसमें से महात्मा गांधी किस पत्रिका से बिलोंग करते हैं, किस पत्रिका से संबंध रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। इसका आंसर हो जाएगा विलेज। व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। हमारे जो पूर्वज थे किस चीज को ज्यादा सेटिस्फैक्शन करते थे, सेटिस्फाइड करते थे, वह था विलेज लाइफ। विलेज लाइफ को वो अधिकतर पसंद करते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे जो बड़े थे, जिसको आप लोग एंसेस्टर्स बोलते हैं, फोर फादर ही बोलते हैं उनको, तो वो पसंद करते थे विलेज लाइफ को अधिकतर। उसके बाद क्या है कि 11 नंबर में, डस महात्मा गांधी जी हेट वेस्ट। क्या महात्मा गांधी पश्चिमी को पसंद करते थे या नफरत करते थे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है नफरत करने के बाद, यहाँ पसंद इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझा पाए हम। क्या महात्मा गांधी, वेस्ट का मतलब वेस्टर्न, यहाँ शॉर्ट में है दोस्तों, हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वेस्टर्न दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेस्ट भी होगा तो वेस्टर्न नहीं हो रहा है, अगर वेस्टर्न होगा तो इसका मतलब वेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स आप वेस्ट देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा वह वेस्टर्न है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी वेस्टर्न को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वेस्ट को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है डज महात्मा गांधी जी हेट। क्या महात्मा गांधी वेस्ट को नफरत करते थे, मतलब नहीं मानते थे, पसंद नहीं करते थे। ये कहना गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। महात्मा गांधी जो है वेस्टर्न को पसंद करते थे लेकिन नफरत नहीं करते थे। उसके बाद है 12 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट। इसका मतलब हो जाएगा, यहां पे इसका आंसर है इमोरिटी। तो मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जो पश्चिमी सभ्यता जो था वह क्या फैलाता था, अनैतिकता फैलाता था, अनैतिकता फैलाता था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो हिंदी में हो रहा है, मतलब व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है क्या फैलाता था,
वह फैलाता था क्या? इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लाइक इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड विथ। इसका मतलब होता है दोस्तों, भारतीय सभ्यता जो है इसका जो तुलना किया था किस देश से किया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, वेस्टर्न। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन से क्या किया गया था? कंपेयर किया था। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। उसके बाद है 14 नंबर, गांधी जी यूज्ड वेपन्स। गांधी जी यूज्ड वेपन्स। गांधी जी जो प्रयोग करते थे अपने हथियार को, वह उनका जो हथियार था वह क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का वो ज्यादा यूज करते थे हथियार के रूप में। उसके बाद है दोस्तों, गांधी जी बिलीव्स इन डैश। गांधी जी विश्वास किस पर रखते थे? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर ज्यादा विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। इसका मतलब क्या होता है? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार पर अधिकतर गांधी जी बिलीव्स करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट। आंसर है पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब होता है सभ्यता जो है क्या दिखाता है। मान लें कि मैनर नाम का भी कोई चीज होता है, अगर आपके अंदर मैनर नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब कि लोगों से बातचीत करने का तौर तरीका मालूम नहीं है, ये गलत बात है। दैट मीन्स यहाँ हमको दिखाता है पाथ ऑफ ड्यूटी। हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब ड्यूटी। और पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का जो रास्ता दिखाता है वह कौन दिखाता है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब होता है न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपल ऑफ वेस्टर्न लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। पश्चिमी देशों के जो लोग थे वो जो अपने, मान लिया कि फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन लिखा हुआ है, तो किस देश के लोगों से वो सीखा करते थे लेसन को। लेसन का मतलब कोई पॉइंट्स होता है, कोई शीर्षक होता है, वो हमारा है ग्रीस एंड रोम। दोस्तों ग्रीस इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है यूनान। यूनान को हम लोग ग्रीस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता जो है, लोग अधिकतर किसकी पूजा करते हैं आधुनिक सभ्यता के दौर पर? मेटेरियलिटी, चीजों को लोग अधिकतर मान देते हैं। जैसे अभी देख लीजिए मॉडर्न युग चल रहा है, लोग अधिकतर फोन, व्हाट्सएप वगैरह सब, या फिर मान लीजिए कि टेलीफोन या फिर कंपास बॉक्स, इट इज लाइक वी कैन से दैट अनदर लैंग्वेज, देयर आर लॉट्स ऑफ different type of things in the world, but those person depend on materiality। इसके अंदर जो है बहुत कुछ आ जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल देना असंभव होना, बस इतना समझ जाना है कि आधुनिक सभ्यता में जो लोग हैं अधिकतर पूजा जो करते हैं वह चीजों का करते हैं, वस्तु का करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इटीसी, इस प्रकार का। उसके बाद क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड रिटर्न बाय डैश। दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कंपोज्ड लिख दे या फिर रिटर्न लिख दे। दोस्तों घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। कहने का मतलब किसने लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा कंपोज किया गया है या रिटर्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज डैश। मेरा प्रयोग सत्य के साथ होता है। इसका हिंदी होता है दोस्तों, मेरा प्रयोग सत्य के साथ है या होता है। वह क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों ऑटोबायोग्राफी होता क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। एक होता है बायोग्राफी। अगर इसमें ऑटो को हटा दिया जाए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, एक बायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर ऑटो को हटा दिया जाए तो बचता है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी वह होता है दोस्तों जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखता हो, उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिख रहा हो, अपने बारे में लिख रहा हो अपने से, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। दोस्तों यह हमारा जो है एक एसे है। ऑप्शन में बहुत तरह का मिल जाएगा, एसे, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, एटीसी, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको चिन्ह लगाना है किसमें, एसे में लगाना है, प्रोज में नहीं लगाना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर है, द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इसका मतलब होता है गुजरात का जो सभ्यता है उसका मतलब क्या होता है। गुजरात के सभ्यता के अनुसार जो होना चाहिए वह होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट। गुजरात का जो सभ्यता है वह कैसा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है,